हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन पर स्वागत करती हूं। तो हमारे KVS, CTET, स्पेशल एजुकेशन और DSSS जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, TGT और या PGT के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें जो है वो साइकोलॉजी, पेडागोगी जो है बहुत अच्छा रोल निभाती है। तो जिसमें हम एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसकी पेडागोगी को डिस्कस करेंगे, तो उसका नाम है मैथ पेडागोगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथ पेडागोगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। नया सब्जेक्ट जिसका नाम है मैथ पेडागोगी, जो कि हमारी स्पेशल डाइट या नॉर्मल डाइट या CTET, KVS, तो जितने भी टीचिंग कोर्सेज हैं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, तो उसमें ये क्वेश्चंस आना है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मैथ पेडागोगी होता क्या है। पहले हम उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास की मैथ पेडागोगी होती क्या है, मतलब मैथ का हमारे जीवन पे क्या रोल होता है, मैथ की परिभाषा क्या है, मैथ का क्या महत्व है और उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैथमेटिक्स क्या होता है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि मतलब हम ये देखेंगे कि इसकी क्या क्या डेफिनेशन है और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो जो मैथ है वो क्या है, वो एक अद्वितीय और गुण विज्ञान है। तो मतलब मैथ जो है वो साइंस से कनेक्टेड होता है और इसका जो मेन जो उद्देश्य होता है, जो एम होता है मैथ का, वो क्या होता है, वो होता है पैटर्न बनाना, रिलेशन क्रिएट करना, और क्या होता है अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको समझने के लिए जो हमारे पास थॉट आते हैं, जो भी विचार आते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है। तो वो लगता है कि जो सुझाव आया, जो एकदम से सुझाव आया या फिर कोई तर्क हमने सोचा, जो हमने कल्पना करके, जो हमारे अंदर जो मस्तिष्क द्वारा जो की गई जो क्रिया है ना, तो फिर वो क्या कहलाता है, वो मैथ होता है। ठीक है, तो मैथ को हमने क्या बोला, हमने अद्वितीय बोला, और ये क्या है, ये गुण विज्ञान है और इसका मेन पर्पस होता है पैटर्न बनाना। ठीक है, पैटर्न का जो विचार आता है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, जो पैटर्न होते हैं तो उसके बारे में, रिलेशन के बारे में, और क्या है इसमें अवसर को समझने के लिए, कोई अवसर है, कोई अपॉर्चुनिटी है, तो उसको समझने में भी कौन सहायक होता है, मैथ सहायक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि जो मैथ होती है वो क्या करती है, वो संख्याएं, जितनी भी नंबर्स होते हैं, रूप होते हैं, ठीक है, जितने भी उसकी नेचर है, जितनी भी संरेखाएं हैं, और उनके जितने भी आपसी रिलेशनशिप होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, तो उनको उनका अध्ययन कौन कराता है, उनका अध्ययन ही मैथ कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मैथ क्या है। तो मैथ से ये पता चला कि ये तो एक तो अद्वितीय है, एक तो अद्वितीय भी है, और क्या है, ये गुण विज्ञान भी है। इसमें मैथ में क्या होता है, इसमें पैटर्न भी, इससे रिलेशन भी, और अवसर की जितनी भी अवसर है, जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझने में, ठीक है, उनको तर्क शक्ति या तार्किकता जो बढ़ाने में कौन सहयोग देता है, तो कौन देता है, गणित देता है। ठीक है, तो अब इसमें हमने ये भी पढ़ा कि जो गणित है वो किस चीज़ का डिस्कशन करता है, वो नंबर्स का डिस्कशन करता है, जो उपादेय होती हैं उनके भी डिस्कशन करता है, रूप होते हैं किसी चीज़ के, कितने सारे रूप हैं, उनको भी कौन समझता है, वो भी गणित समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो आपसी रिलेशनशिप है वो गणित द्वारा ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मैथ, अब क्षेत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्कोप कितना कितना है। ठीक है, तो अब मैथ में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ कैसा होता है, अर्थमेटिकल भी होता है, ज्योमेट्री भी होता है। तो मैथ के जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब कितने कितने उसके क्षेत्र, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कितने क्षेत्र हैं, तो गणित के तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला लिखा है कि अर्थमेटिक। ठीक है, तो अर्थमेटिक क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो गणित, अर्थमेटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, गणितीय गणना। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे पेड़ है, पेड़ की शाखाएं होती हैं, तो उसी तरह गणित की भी शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो जो कि उसका एक शाखाएं जो है, जो उसका अभिन्न अंग है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो गणित की जो आधिकारिक जो शाखा है वो कौन है, अर्थमेटिक होता है। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं कि जो अर्थमेटिक होती है उसमें संख्याओं के बिना जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने की टेक्निक को समझाया जाता है। तो इसमें क्या, अर्थमेटिक में क्या किया जाता है, संख्याओं के
संख्याओं के बिना, संख्या नहीं होती तब भी उसके बिना हम उसमें क्या क्या सिखाए जाते हैं, ऐसी टेक्निक को सिखाया जाता है जिसमें प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिवाइड करने की। इन सब की जो टेक्निक्स होती हैं तो उसका अध्ययन, उसकी स्टडी कौन करता है, उसको अर्थमेटिक मैथ द्वारा कराई जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे है ज्योमेट्री मैथ है। ज्योमेट्री में क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री जो होती है मैथ में, जो मैथ का एक पार्ट है, जो इसका एक क्षेत्र है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आकार, इसमें शेप्स का होता है, रूप होते हैं, रूप बहुत सारे रूप होते हैं, तो उसका रूप के बारे में और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो ज्योमेट्री होती है उसमें मेन जो फोकस किया जाता है किस पे किया जाता है, उसके आकारों पे किया जाता है, उसके जो रूप होते हैं उस पे किया जाता है और उसके जो गुणों का अध्ययन भी किसके द्वारा किया जाता है, ज्योमेट्री द्वारा किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे किस किस चीज़ का, जैसे कि आकृति हो गई, छवियाँ हो गई, तो उनके मापन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या है, जो एक मैथ का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जैसे कि हमने अर्थमेटिक को डिस्कस किया, ज्योमेट्री को डिस्कस किया, तो अब क्या है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अलजेब्रा को बोला जाता है कि गणितीय समीकरण। ठीक है, तो गणितीय समीकरण जो होती है वो अलजेब्रा कहलाती है। और अलजेब्रा में क्या होता है, इसमें जो अज्ञात संख्याएं होती हैं, जितनी भी नंबर्स होते हैं जो अज्ञात होते हैं, जो ज्ञात नहीं होते, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो वो नंबरों के साथ क्या होता है, व्यक्तिगत, प्रायोगिक और औद्योगिक समीकरणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई चीज़ है, कोई समीकरण दिया है तो वो हमें ज्ञात नहीं है। हमने क्या डिस्कस किया कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा में हमने यहाँ पे पता किया कि जो अज्ञात संख्याएं होती हैं, तो जितनी भी संख्याएं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, तो उसका जो है व्यक्तिगत, प्रायोगिक, मतलब व्यक्तिगत एक उसके साथ इंडिविजुअली और कैसे उसको प्रैक्टिस के हिसाब से या फिर औद्योगिक समीकरणों का अध्ययन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, वो अलजेब्रा में ही किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक समीकरण दी जाती है, उसको जो है सॉल्व करके जो अज्ञात संख्याएं होती हैं तो उनको हल करके निकालने की जो टेक्निक होती है, जो उसके समाधान, जो समीकरण को जो सॉल्व करने की जो टेक्निक्स होती हैं, तो उसका यूज़ किया जाता है, किस में किया जाता है, अलजेब्रा में किया जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि आगे जो दिया है तो उसका नाम है कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस क्या है, इसका अध्ययन जो होता है ये भी एक गणित का ही एक क्षेत्र है। ठीक है, तो कैलकुलस जो है इसका उद्देश्य होता है परिवर्तन और निर्दिष्ट आकृतियों के क्षेत्रों का अध्ययन करना। कैसी आकृतियों का अध्ययन करना, एक तो जो परिवर्तित हो जाती है वो, और निर्दिष्ट जो आकृति होती है उनके क्षेत्रों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें निरंतरता और अवलोकन की तकनीकें शामिल होती है। इसमें जो है कॉन्टिन्यूस जो चलती रहती हैं वो वाली टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है और एक अवलोकन की टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो अब इसमें यही हमने पढ़ा कि जो इसके क्षेत्र है, इसमें एक तो अर्थमेटिक है और एक ज्योमेट्री है, एक अलजेब्रा है और कैलकुलस है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो गणित की प्रकृति है, जो उसकी जो नेचर है। गणित की प्रकृति में आपने देखा है कि जो की प्रकृति में पहला जैसे दे रखा है इसमें इन्फिनिटी, अंतता। तो गणित में अंतता का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम बिना किसी सीमा के और अनिश्चितता के संख्याओं का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई लिमिटेशन के बिना और कोई अनिश्चितता, मतलब इसमें कोई एक्यूरेंसी भी नहीं पता चलती, तो उसकी संख्याओं का अध्ययन किसके द्वारा कर सकते हैं, अनंतता जो है उसकी एक प्रकृति है। अब अगला है जैसे संगठन, एब्स्ट्रैक्टेशन। तो इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसमें बोलते हैं कि गणित जो है विचारधारा वो अव्यवस्थित की विचारधारा भाषा होती है। कैसी होती है, गणित की जो भाषा होती है कैसी होती है, एक तो विचारशीलता होती है और एक कैसी होती है, अव्यवस्थित भाषा होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सामान्य विचारों को अधिक विस्तार से और सरल रूप से व्यक्त करने की क्षमता होती है। इसमें जो नॉर्मल जो विचार होते हैं उसके अधिक विस्तार से और उसे जो इजी वे में व्यक्त करने की क्षमता किस में होती है, एब्स्ट्रैक्शन में, संगठन में की जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं कि जो गणित का जो महत्व है, गणित के महत्व के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे अब हम कि गणित का जो महत्व है वो क्या है।
तो जैसे टेक्नोलॉजी जो है उसमें यूज़ किया जा रहा है गणित, क्यों? क्योंकि गणित का यूज़ टेक्नोलॉजी में कैसे किया जा रहा है कि जो गणित विज्ञान का आधार क्या होता है, टेक्नोलॉजी में विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका गणित निभाती है। ठीक है, तो जैसे कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी में कहाँ पे मैथ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर विज्ञान में किया जाता है, इंजीनियरिंग में किया जाता है, और जैसे और भी अनेक क्षेत्र हैं उनमें ये किया जाता है। तो इनमें क्या किया जाता है, गणित के द्वारा जो है वो कई क्षेत्र में जो ये जो मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियर, और इन क्षेत्रों में समस्या समाधान जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, गणित समस्याओं के वैचारिक और तात्विक समाधान में मदद करता है। तो जितनी भी जो गणित है वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो वैज्ञानिक रूप से या फिर वो तात्विक या फिर तार्किक जो समाधान में हेल्प कौन करता है, वो गणित ही करता है। ठीक है, तो गणितीय तरीकों का विकास करता है और विज्ञान में भी इसका योगदान है। एक तो टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है और कोई समस्या समाधान होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेन क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पे चीज़ जो देखने वाली है क्या क्या है, तो इसमें जो इसका महत्व है वो किसमें, एक तो टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में किया जाता है, और एक है इसमें विज्ञान में भी इसका योगदान है। तो जो मैथ है, मैथ का जो आधार होता है वो टेक्नोलॉजी विकास में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है यूज़, कंप्यूटर है, विज्ञान है, साइंस है, और इंजीनियरिंग है, और कई अनेक क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। इसके द्वारा किया जाता है, मैथ के द्वारा क्या होता है, समस्या समाधान भी की जाती है। जो है वो गणित जो है वो समस्याओं के वैज्ञानिक और तात्विक संबंधों में मदद करती है। गणित क्या करते हैं, जितने भी साइंटिफिक जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जितनी भी तार्किक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समाधान करने में गणित अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। गणित के तरीकों से उसका विकास किया जाता है और इसमें समस्याओं को समाधान करने में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगला जैसे दे रखा है कि विज्ञान में योगदान, पहला था टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ किया जाता है, और विज्ञान में योगदान। तो गणित विज्ञान का जो महत्व है वो क्या है, किस चीज़ के लिए, नैतिकता के लिए है, न्याय के लिए है, विज्ञान में है, और किस में है, नैतिकता, न्याय, विज्ञान में इसका योगदान करता है, और ये विश्व में नए ज्ञान की राहों को खोलने में हेल्प करता है। तो मैथ क्या करता है, मैथ जो है विज्ञान का महत्व है, इससे क्या सीखने को मिलता है, नैतिकता सीखने को मिलती है, न्याय सीखने को मिलता है, और विज्ञान में इसका जो योगदान है वो क्या है कि वो विश्व में जो नए ज्ञान होते हैं, जो नई नई चीज़ें होती है, जो खोजें होती है, तो उसमें जो उसकी जो राह दिखाने के लिए जो राह खोलता है वो कौन खोलता है, वो मैथ के द्वारा खोली जाती है। क्यों? क्योंकि मैथ के द्वारा क्या होता है, मैथ के द्वारा जो है हमारा मस्तिष्क ज्ञान होता है, इसके द्वारा हम क्या होता है, चिंतन शक्ति भी बढ़ती है, इसके द्वारा हमारे अंदर चिंतन शक्ति भी, तार्किक जो है लॉजिक जो होता है उसको भी समझने में आसानी होती है। तो जो गणित है, गणित करने से जो हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो गणित जो है वो हमारे सर्वांगीण विकास में जो एक विकास होता है तो उसमें हेल्पफुल होता है। तो गणित का हमारे जीवन पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो आज हमने अपनी क्लास में पढ़ा कि गणित क्या होता है, इसके क्षेत्र को डिस्कस किया, और हमने कॉन्सेप्ट के साथ हमने नेचर भी डिस्कस किया, और हमने इसके महत्व को भी, इम्पोर्टेंस को भी यहाँ पे देखा। क्यों? यहाँ पे हमने देखा कि इम्पोर्टेंस में हमने टेक्नोलॉजी देखी कि टेक्नोलॉजी में मैथ को यूज़ किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैथ को यूज़ किया जाता है, और किस में किया जाता है, विज्ञान में जो योगदान दिए गए हैं तो उसमें भी मैथ ने अपना अच्छा रोल निभाया है। और नई जितने भी ज्ञान होते हैं, जितने भी विश्व में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी नए ज्ञान होते हैं, तो उसमें मैथ जो है वो एक राह को खोलने का काम करती है। ठीक है, तो मैथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो ख़त्म करते हैं अपनी क्लास। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।